हम सभी को पता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ को हम माइनर के नाम पर भी खोल सकते हैं। माइनर मतलब वे लोग जिनकी उम्र 18 साल से नीचे हो गई है, वे लोग जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, हम सभी को पता है हम खोल सकते हैं। लेकिन माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए हमें बहुत सारे कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है और माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलने पर बहुत सारी बेनिफिट भी हमें मिलती है। क्या क्या है वो कंडीशन जो हमें फुलफिल करना होगा माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, और आखिर क्या क्या बेनिफिट मिलती है अगर हम एक माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी कंडीशन है जिनको हमें फुलफिल करना है अगर हम एक माइनर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। सबसे पहला कंडीशन हम सभी को पता है, पीपीएफ वही व्यक्ति खुलवा सकता है जो भारतीय नागरिक हो। तो इस केस में भी पीपीएफ को खोलने के लिए हमें सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, एक फैमिली में सिर्फ एक ही लीगल गार्जियन एक ही माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। मतलब अगर मैं अपनी पैन कार्ड देकर अपने बच्चे के नाम पर एक माइनर पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहा हूं, तो मेरी जो बेटर हाफ है या फिर मेरी जो स्पाउस है वो अपनी पैन कार्ड देकर फ्यूचर में कभी भी उस बच्चे के नाम पर पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। थर्ड कंडीशन जो है लीगल गार्जियन जो ऑपरेट करेगी माइनर के बिहाफ में जब तक कि माइनर की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है, उस लीगल गार्जियन को माइनर की पीपीएफ अकाउंट के साथ लिंक करना अनिवार्य है। मतलब उसे जॉइंट ही रहना पड़ेगा जब तक कि माइनर की उम्र 18 साल नहीं हो जाती है। 18 साल होने के बाद माइनर की जब पैन कार्ड निकल जाएगी तो उस पैन कार्ड को सबमिट करके माइनर अपने अकाउंट को खुद ही ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन जब तक 18 साल नहीं हो जाती है, 18 ईयर्स नहीं हो जाती है उस माइनर की, तब तक तो उसकी लीगल गार्जियन ही उसके साथ लिंक रहेगी और ऑपरेट भी करेगी उस पीपीएफ अकाउंट को। जो चौथी कंडीशन है वो है इसकी कंट्रीब्यूशन को लेकर। एक माइनर पीपीएफ अकाउंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपये सालाना एक फाइनेंशियल ईयर में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1.5 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है, ये पूरी की पूरी जितनी भी हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट की है उसको जोड़ कर किया गया है। मतलब अगर मेरे नाम पर एक पीपीएफ अकाउंट है और मैं अपने बच्चे के नाम पर भी एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, तो मेरी टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट और मेरे बच्चे पर मैं जितनी भी इन्वेस्ट करूंगा पीपीएफ अकाउंट की, टोटल मिलाकर दोनों को मिलाकर 1.5 लाख होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस पर हमें टैक्स रिबेट नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है। और जो लास्ट कंडीशन है वो है ग्रैंड पेरेंट्स की। यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स माइनर के लीगल गार्जियन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन में जब उस माइनर बच्चे की माता पिता की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। उसी सिचुएशन में सिर्फ जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो माइनर के ऑन बिहाफ ऑफ माइनर उनके पीपीएफ अकाउंट को एज लीगल गार्जियन ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी हम किसी माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोलेंगे उस पीपीएफ अकाउंट में एक नॉमिनी देना अनिवार्य है। तो ये है वो मेजर कंडीशन जो हमें फुलफिल करना है जब भी हम एक माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रेजेंट करता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ पीपीएफ अकाउंट। जब भी हम माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खुलवाएंगे उस समय हमें अपनी यानी कि जो लीगल गार्जियन है उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो माइनर की डॉक्यूमेंट है वो भी प्रेजेंट करना है। माइनर की डॉक्यूमेंट में अगर हम बातें करें तो माइनर की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट देना है। और अगर हम लीगल गार्जियन की बातें करें जो ऑपरेट करेंगे पीपीएफ अकाउंट को माइनर के ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो उनकी भी केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर हम बातें करें तो पैन कार्ड और उसके साथ साथ एक एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर कार्ड हो, वो सबमिट करना है। अकाउंट अगर है उस ब्रांच में जिस ब्रांच में हम पीपीएफ अकाउंट खुलवा रहे हैं, जो भी मेजर है मतलब जो भी लीगल गार्जियन है, तो अकाउंट की डिटेल भी हमें देना है और साथ में हमें एक चेक भी प्रेजेंट करना है। मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये, ये आपके ऊपर है। 500 रुपये देना ही है, लेकिन 500 से ऊपर भी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो वो हम कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट हम देंगे और उसके बाद बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस माइनर के नाम पर पीपीएफ एक खोल देगा। अब पीपीएफ तो खुल चुकी है। अब पीपीएफ खुलने के बाद हमें कुछ ऐसी फैक्टर्स भी है जिनको ध्यान में रखना है। तो अगर इसे हम ध्यान में रखें तो हम माइनर की जो भी पीपीएफ अकाउंट है उसको हम स्मूथली चला सकते हैं। पहला फैक्टर है, जब भी माइनर की उम्र 18 साल हो जाएगी उस समय हमें एक एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट फ्रॉम गार्जियन टू माइनर, ये एप्लीकेशन हमें सबमिट करना है। और सबमिट करने के साथ साथ ही माइनर को अपनी ओन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि पैन कार्ड और एक एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है। उसी समय माइनर का जो अकाउंट है वो लीगल गार्जियन के साथ लिंकिंग से हटाकर माइनर के नाम पर सिंगल कर दिया जाएगा।
दूसरा जो फैक्टर है हमें ध्यान में रखना है वो है, अगर हम चाहे तो अपनी जो भी पीपीएफ अकाउंट है माइनर के नाम पर वो हम प्री मैच्योरली क्लोज कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन रखी गई है। अगर माइनर की उम्र मतलब 18 साल अचीव हो नहीं हुई है और उसके पहले ही हमें पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करना है और पीपीएफ के टेन्योर भी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो सिर्फ हम उन्हीं कंडीशन में कर सकेंगे अगर माइनर की हायर एजुकेशन हो या फिर माइनर का जो जिस माइनर के नाम पर हमने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है उसकी कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गई हो, तो उस समय हम उस जो भी अकाउंट है पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर पकड़ लीजिए माइनर को कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो हमें पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन जो भी उसकी अकाउंट होल्डर है, जो भी उनके लीगल गार्जियन है, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है या फिर उनको एक क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अगर हम चाहें तो माइनर की जो पीपीएफ अकाउंट है उसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कंडीशन है जिनके थ्रू हम पीपीएफ अकाउंट जो माइनर के नाम पर खुलवाया है उसको हम प्री मैच्योरली ही क्लोज कर सकते हैं। लेकिन प्री मैच्योरली क्लोजर तभी पॉसिबल है अगर जो पीपीएफ अकाउंट है उसको खोले हुए 5 साल हो गए हो। तो मतलब पीपीएफ अकाउंट जब भी हम खोलेंगे उसके 5 सालों बाद ही हम पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। उससे पहले अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस हम पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, बशर्ते जो भी लीगल गार्जियन है या फिर जिनके नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोला है उनकी डेथ हो जाएगी, तभी 5 साल से पहले क्लोज होगी, नहीं तो 5 साल से पहले क्लोज नहीं होगी, 5 सालों के बाद ही क्लोज होगी अंडर जो भी कंडीशन मैंने कहे वो। तो ये है वो कंडीशन जिसको अगर हम फुलफिल करते हैं तो हम एक माइनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल भी सकते हैं और उस पीपीएफ अकाउंट को अच्छी तरह से चला भी सकते हैं। टैक्सेशन की अगर बातें करें, जैसे कि मैंने आपको कहा ही, टैक्सेशन जो माइनर का जो पीपीएफ अकाउंट है और जो लीगल गार्जियन का खुद का पीपीएफ अकाउंट है उसको जोड़कर टोटल इनकम जो भी होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में, नहीं तो उनको टैक्स रिबेट नहीं मिल पाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।